उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक न्याय और बराबरी को लेकर बहस तेज हो गई है। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित समता से जुड़े नियमों को लागू करने की मांग अब आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। अखिल भारतीय समता मंच ने इन नियमों के समर्थन में देश भर के विश्वविद्यालयों में आवाज बुलंद की है। संगठन का कहना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को लंबे समय से संस्थागत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शिकायतों के त्वरित निपटारे और सुरक्षित माहौल के लिए स्पष्ट व्यवस्था जरूरी है। मंच का दावा है कि नए प्रावधानों के तहत हर संस्थान में समान अवसर केंद्र बनाए जाने, 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक कार्रवाई और तय समय सीमा में जांच पूरी करने जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। साथ ही हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए पीड़ितों को तुरंत सहायता मिल सकेगी। हालांकि इन नियमों को लेकर कुछ समूहों ने सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि इससे परिसरों में अलगाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन समता मंच का तर्क है कि ये कदम किसी को बांटने के लिए नहीं, बल्कि असमान परिस्थितियों में पढ़ रहे छात्रों को बराबरी का अवसर देने के लिए है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इन मांगों पर क्या रुख अपनाते हैं। इसको लागू करने को लेकर के है। इस देश के अंदर पिछले कई सालों से कैंपसेज के अंदर उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव किस स्तर पर बढ़ गया है, इसका एक आंकड़ा ये दर्शाता है कि 2019 से अब तक लगभग 118.4% जातिगत भेदभाव के अंदर वृद्धि हुई है। इस तरीके के केस में वृद्धि हुई है। मैं एक न्यूज चैनल की न्यूज को कोट करना चाहूंगा, जिसके अंदर फैक्ट के साथ दिखाया गया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर 4%, 2%, 6% क्रमशः ओबीसी, एससी और एसटी के प्रोफेसर थे। 85% उच्च वर्ग के प्रोफेसर हैं। तो ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इस देश के अंदर उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर दोनों में जातीय भेदभाव बहुत अधिक स्तर तक बढ़ चुका है, जो आज भी जारी है। इन सारे विचारों के खिलाफ समता और समानता की बात करने के लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी करी 13 जनवरी। उनके खिलाफ सड़कों पर नाम मात्र की एक बात हुई, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन नियमों पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ सारे आरक्षित वर्गों के अंदर रोष है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, विकलांग, इन तमाम के अंदर ये इन सब का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इनकी आवाज बन रही थी ये कमेटी। तो इस इक्विटी कमेटी को लागू करने और रोहित एक्ट को लागू करने के लिए तमाम आरक्षित वर्ग आगे आए हैं और पूरे देश के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर इस बात को उठाया जा रहा है मजबूती से। राजस्थान के अंदर भी कल अनेक जगहों पर ये होगा। आने वाले दिनों में ये बड़ा रूप लेगा और जितने भी अन्य शिक्षण संस्थान हैं जिनमें इस इक्विटी कमेटी को नहीं लागू किया जा रहा है, हमारी ये मांग है कि उनमें भी इसको मजबूती से लागू किया जाए ताकि ये सारे आरक्षित वर्गों की आवाज बन सके। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ राजस्थान के अलग अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधि हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं और हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की 2026 की गाइडलाइंस के ऊपर रोक लगाई और रोक लगाने के बाद पूरे देश के छात्र संगठनों में, जो प्रगतिशील छात्र संगठन है, न्यायप्रिय छात्र संगठन है, उन लोगों ने ये निर्णय लिया जुड़ करके कि हमें इसके खिलाफ लड़ना है, यूजीसी रेगुलेशंस को मजबूत करने के लिए लड़ना है और रोहित एक्ट की डिमांड के लिए आगे लड़ना है। तो मिलकर के एक ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी बना और यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन की शुरुआत दिल्ली से हुई। उसके बाद में पूरे देश में अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के जरिए उसके बारे में बात की जा रही है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए, अलग अलग कैंपसेज में प्रदर्शन हुए। इस सारे मामले का एक बैकग्राउंड है, एक कहानी है। अगर वैसे तो कहानी सदियों पुरानी है इस डिस्क्रिमिनेशन की, ये जातिगत भेदभाव की, हजारों साल की हम जिस हमारी विरासत और उस पर गर्व करते हैं, उसमें हमें ये भी पता चलता है कि जातिगत भेदभाव हजारों सालों से इस देश में मौजूद था, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से था। लेकिन मौजूदा जो कॉन्टेक्स्ट यूजीसी रेगुलेशंस का है, उसकी कहानी 17 फरवरी 2016 से शुरू होती है। 17 फरवरी 2016 को हैदराबाद विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव करके एक डिसिप्लिनरी कमेटी ने
एक शोधार्थी को विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया। शोधार्थी का नाम रोहित वेमुला था, जो दलित समुदाय से आता था, और रोहित वेमुला आत्महत्या करने को मजबूर हुए जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ। रोहित वेमुला ने अपने जो सुसाइड नोट जिसको बोलते हैं उसमें बहुत सारी चीजें लिखी। वो विज्ञान के लेखक बनना चाहते थे। उन्होंने लिखा कि मेरा जन्म ही एक हादसा है। आप सोचिए कि जातिगत भेदभाव के चलते किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसका जन्म ही एक हादसा है, और वो भी कहां पर? उच्च शिक्षण संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसका आप रैंकिंग देखेंगे तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अच्छा है, टॉप 5 में से रैंकिंग है। उस विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या करने को मजबूर होता है। यह आत्महत्या नहीं थी, यह संस्थागत हत्या थी, और इस संस्थागत हत्या के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होने चालू हुए। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने पूरे देश में यात्रा निकाली। इसके 3 साल ही गुजरे थे, यह संघर्ष चल ही रहा था, रोहित को न्याय दिलाने का संघर्ष चल ही रहा था, कि 2019 में मुंबई के एक नायर मेडिकल कॉलेज में पायल तडवी इसी तरीके के जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या करने को मजबूर होती है। पायल तडवी की मां और रोहित वेमुला की मां मिलकर के सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में ये मांग करती है कि विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो जातिगत भेदभाव है उसके खिलाफ कठोर कानून लाए जाए। और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड होता है। सड़कों पे भी लोग डिमांड करना चालू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड होता है। इसी दौरान 2023 में आईआईटी बॉम्बे में दर्शन सोलंकी फिर जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या करने को मजबूर होते, एक और सांस्थानिक हत्या होती है। ये सिर्फ 3 उदाहरण है। आंकड़े ये कहते हैं कि 2014 से 2022 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में, आईआईटीज में, आईआईएम्स में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 150 से ज्यादा लोगों ने जातिगत भेदभाव झेल करके सुसाइड करने को मजबूर हुए। मेरा नाम सलोनी है और मैं जेएनयू से मास्टर्स मेरा 2025 में ही कंप्लीट हुआ है। मैं सबसे पहले उस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगी जिसके नाम पे यूजीसी लॉ में स्टे लगाया है, और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो ये बोल रहा है कि इससे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। उनका कहना है कि इक्विटी कमिटी में तो जनरल कास्ट है ही नहीं, जबकि ये मेंशन्ड है कि देयर मस्ट बी एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन एंड डिफरेंटली एबल। अब ये कॉमन सेंस है जब उसमें 8 मेंबर है और यूनिवर्सिटीज में 80% चाहे प्रोफेसर है, चाहे डीन है, चाहे प्रिंसिपल है, दे आर मोस्टली फ्रॉम द जनरल कास्ट। तो ये ऑटोमेटिकली हुआ कि 8 मेंबर्स में से जनरल कास्ट का वहाँ रह गई। तो ये हो हल्ला तो मेरे को बिल्कुल मेरी आउट ऑफ लीग है कि ये क्यों मचाया जा रहा है। और दूसरी चीज ये आर्ग्यू करते हैं कि वाई शुड वी पे द प्राइस ऑफ व्हाट आवर एंसेस्टर डिड। और हम तो नहीं करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, हम तो साथ बैठते हैं, उठते हैं, साथ खाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, साथ बैठने का अधिकार आपने नहीं दिया है, ये उनको अधिकार संविधान ने दिया है। अच्छा, हमारी डिमांड है कि हम रोहित एक्ट को लेके आए, इम्प्लीमेंट करें, और यूजीसी लॉ को विद स्ट्रॉन्गर क्लॉजेस के साथ इम्प्लीमेंट करें। हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स हम होल्ड करें सबसे पहले, तो उसके बाद ही हम ग्राउंड पे उतरेंगे। यूजीसी अधिनियम 2026 लागू हुआ था, उसको लगे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, पर आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम छात्र संगठन के छात्र और प्रोफेसर, पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट यहाँ सब एकत्रित होकर इस बात को रखने आए हैं कि ये जो अधिनियम है, ये जो कानून था, वो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, कॉलेजों के अंदर लिंग, जाति और के तौर पे जो छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता था, उसको रोकने का एक मजबूत कदम था। परंतु इस देश की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी। हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। जब तक ये एक्ट लागू नहीं होता, जो रोहित एक्ट है ये लागू नहीं होता, तब तक हम तमाम लोग, देश के पूरे छात्र, ओबीसी, एससी और एसटी, तमाम वर्गों के छात्र जो इनसे प्रभावित है, जिनके साथ शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर इस तरीके का भेदभाव उनको झेलना पड़ता है,
उसको लेके हम सड़कों पे संघर्ष रहेंगे और इस एक्ट को लागू करवा के हम सांस लेंगे। जब तक ये एक्ट लागू नहीं होगा, हम देश और प्रदेश की सड़कों पे संघर्ष होके आने वाले समय के अंदर तमाम जगहों पे अलग अलग तरीके के सांकेतिक और उग्र प्रदर्शन करके हम इस चीज को मनवाने के लिए इस सरकार को मजबूर करेंगे और इस एक्ट को लागू करवाएंगे। धन्यवाद। हम जिस तरीके से यूजीसी एक्ट को लेकर के बातचीत चल रही है, डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग पैमाने, अलग अलग क्राइटेरिया उसमें दिए हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ कास्ट को लेकर के ही इतना डिस्क्रिमिनेशन हमारे को देखने को मिलता है? ऐसा नहीं है। नस्ल को लेकर के, उनके जन्म स्थान को लेकर के भी हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ में क्या किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर राजस्थान के बच्चे भी हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो। डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जिस तरीके से यूजीसी ने ये ड्राफ्ट तय किया और इस ड्राफ्ट को लागू किया, लेकिन वहां एक मीडिया का एक दूसरा रूप देखने को मिला, जहां हजारों लाखों की संख्या में छात्रों ने इसका स्वागत किया। उसको दरकिनार कर कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने जिस तरीके से इसको गलत ठहराया, और उन्हीं लोगों के जो ऊपर जो तबके के लोग बैठे हैं, उन्होंने इस बिल को रोक लगाई। इसको लेकर के विरोध है। प्रत्येक छात्र वर्ग जो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, या फिर तमाम संगठन, हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और यूजीसी एक्ट और रोहित एक्ट को पूरे देश में लागू करेंगे, ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर एक समता का माहौल पैदा हो और समता को बढ़ा करके विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर। अमरदीप। केंद्र पोषित विश्वविद्यालय, राज्य पोषित विश्वविद्यालय, उन सब में डिस्क्रिमिनेशन हर साल प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। फिर ये रोक क्यों लगी है? हम चाहते हैं इस लड़ाई को 13 पॉइंट रोस्टर की तरह लड़ेंगे और एक उम्मीद के साथ कि आगे हमारी ही जीत होगी, एक आरक्षित वर्ग की जीत होगी। ठीक है। प्रकार से देश में 13 पॉइंट रोस्टर आया था, उसी प्रकार से यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया है, जिसमें समानता की बात की गई है। इसको लेकर इस प्रकार से देश में भ्रांतियाँ पैदा की गई हैं, और आपके चैनल के माध्यम से यही है कि पूरा देश, नौजवान युवा पहले इस एक्ट को पढ़े, उसके बाद में जिस प्रकार से इस देश की जाति, इसकी पहचान है इस देश की, इसलिए जाति व्यवस्थाएं पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार से, वैसे ही हिंदुस्तान में भी है, लेकिन विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से भेदभाव होता है तो सब जगजाहिर है। इसलिए हम सब लोगों को आवश्यकता है कि वो ही सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को लेके आता है, वही संसदीय कमेटी इस एक्ट की बात करती है, वही कुछ लोगों के विरोध के बावजूद सरकार के इशारे पर ये सुप्रीम कोर्ट इससे पे स्टे देता है। ये सब पूरा एक षड्यंत्र है, इस देश को तोड़ने की राजनीति है। वो लोग इस पर्दे के पीछे बैठ के देश को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि समानता की बात करने में उनको थोड़े पेट में दर्द होता है। हिस्सेदारी, भागीदारी और अवसर की जो समानता की जो लड़ाई है, वो इस सदी का, इस विश्व का सबसे बड़ा संघर्ष है। इस संघर्ष में हम सब लोग साथ रहें। प्रदीप मांडोता है। सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसका स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्वागत करती है, और जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथियों, ये बात सिर्फ रोहित और बहन पायल की नहीं है। ऐसे ही विश्वविद्यालयों के अंदर कई केस देखे गए हैं जहां पर SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होता है, और ऐसे केस सामने आते हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लगातार इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाई साहब से भी कहूंगा कि हम इनके साथ हैं, पूरी ताकत के साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नियम है उनको लागू करवाने के लिए संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। नाम राजन, मैं PUCL मानव अधिकार संगठन की ओर से आया हूँ, और हम सरकार का जो डाटा है, और हम धरातल पे भी देख सकते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज और जो भी शैक्षणिक संस्थान है, उनके अंदर हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि कहीं पे भी समानता का अधिकार दिया गया है। बच्चों के साथ भेदभाव तो किया जाता है, और जैसा कि बताया कि प्रोफेसर्स भी इस चीज़ में शामिल होते हैं। हमारे जो बेसिक जो नंबर दिए जाते हैं, जो कि टीचर्स के हाथ में होते हैं, जो एग्जाम्स के मतलब कुछ डाटा ऐसे भी पाए गए हैं जिसके अंदर कुछ कमीशन में पाया गया है कि जो एग्जाम दिया गया है उस शीट के ऊपर चिन्हित करा गया है कि ये बच्चा SC, ST या OBC से है, जिसके अंदर उनके मार्क्स काटे गए हैं। ये किसी एम्स या फिर IIT इस तरह के किसी
अच्छे जो क्लास ए इंस्टीट्यूट भारत में माने जाते हैं उनका एग्जाम्पल है। तो समानता का अधिकार ना देना ये भी एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, और इसी चीज में हमारा संगठन काम करता है। तो मैं कहना चाहूंगा इस बारे में कि हमें सरकार से उम्मीद है कि इनको लागू किया जाए। अगर किसी भी वर्ग को कोई भी दिक्कत, अगर उन्हें लगता है कि हमारे साथ कोई भेदभाव होगा, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई निर्दोष इसके अंदर फंसे, वो भी एक तरह से मानव अधिकार का हनन है। तो इसके अंदर हम चाहेंगे कि दोनों तरफ को देखते हुए रूल्स को अच्छे से बनाया जाए और इन्हें लागू किया जाए। धन्यवाद। इतना बुरा एग्जाम्पल सेट हो रहा है आज कैंपस में। मेरे साथ कभी कभी एज अ फ्रेंड, मेरे खुद के फ्रेंड्स मुझे इतना डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं मजाक मजाक में कि तुम्हें तो पढ़ाई करने की जरूरत ही कहाँ है, तुम तो यूं करते ही, तुम्हारे तो वैसे ही सीटें खाली जाती है, तुम तो वैसे ही आ जाते हो। मैं एज अ लॉ स्टूडेंट अगर मैं उनको एग्जाम्पल बोलती भी हूँ कि मुझे आज इसकी प्रिपरेशन करनी है कुछ भी, तो वो एज अ फनी वे में मुझे एग्जाम्पल में बोलते हैं कि तुम्हें प्रिपरेशन करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी तो सीटें और तुम्हारी कास्ट ही ऐसी है कि तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीजों से। तो मैं चाहती हूँ कि इवन कम से कम एजुकेशन में और ना कैंपस बेस में तो ऐसी चीजें नहीं हो कि स्टूडेंट्स को मजबूर होना पड़े कि वो ऐसा कदम उठाए और हमारे लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जिससे कि हमें और आगे फ्यूचर में बढ़ने की मदद मिले।